नमस्कार। जय गौ माता। आज का जो विषय है वो विषय आज के त्योहार को लेके है। जैसा कि होली के बाद, जैसा कि आज होली है, तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के बाद अक्सर मैंने देखा है कि अपने पास जो पेशेंट बढ़ते हैं वो दो तरह के बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक तो त्वचा से जुड़े हुए जितनी भी बीमारियां हैं, ज्यादातर खुजली है, एलर्जी है, और दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां यानी कि श्वसन तंत्र की बीमारियां। तो उसके पीछे का कारण थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और उस कारण का जो निवारण है वो सिर्फ तीन चीज करने से ऐसा हो सकता है कि आपकी त्वचा एकदम हेल्दी हो सकती है, आपको श्वसन तंत्र की कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरा, जैसे ही आप होली के बाद जो मौसम अभी आ रहा है ग्रीष्म ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले जो पेय पदार्थ हैं, आने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, और जो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में आप आए हैं, उस ऋतु के लिए कैसे आपके शरीर की तैयारी हो, कैसे आप उसको आगे आके ठीक कर सकें, उसके लिए मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल जो हम कलर लगाते हैं, जो कलरों का उपयोग करते हैं, एक समय था कि नेचुरल कलरों का उपयोग करते थे, लेकिन आज ज्यादातर 90 से 95% जो कलर मार्केट में है या जो आ रहे हैं, वह सभी कलर जो हैं वो केमिकल के हैं। और वो केमिकल इतने खतरनाक होते हैं कि त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। त्वचा की बीमारियां कौन कौन सी हो जाती हैं? अक्सर मैंने देखा है कि त्वचा पे जो है लाल लाल रेसिस जैसे हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, आर्टिकेरिया जिसको पित्ती उछलना कहते हैं, अक्सर वो यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि केमिकल के जो कलर होते हैं उनसे स्टार्ट होता है। उसके बाद त्वचा काली हो जाती है, या एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज, बहुत सारी जो है आपकी त्वचा की बीमारियां लग जाती हैं। इस सब के लिए सबसे अच्छा है कि जैसे ही आपको कलर लगा और आपने अपनी होली को खत्म किया, तो आप एलोवेरा जेल का उपयोग करें। ये हमने बहुत सारे रोगियों पे पिछले कई वर्षों से करते हुए आए हैं और देखा है। एलोवेरा, जो ताजा एलोवेरा का जो पेड़ होता है जिसको ग्वारपाठा भी बोलते हैं, उसको आप काटिए, 5 मिनट के लिए पानी में छोड़ दीजिए, तो उससे एक येलो येलो जैसा उसका एक पदार्थ होता है वह निकल जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के और उसको चाकू से चीर के, चीरा लगा के अंदर से एक जेल निकलेगी, उस जेल को आप अपने शरीर पे लगाइए। तो ऐसा करने से आपको त्वचा से संबंधित बीमारी नहीं होगी। इसी जेल को आप अपनी बालों में भी लगा सकते हो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बालों की जो जड़ है उन जड़ों में भी ये बीमारियां हो जाती है, जैसे फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, या बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा, जिसको रूसी बोलते हैं, खुश्की हो जाती है। तो वह सभी जो है इससे ठीक हो जाता है। इसके लिए एक और सबसे अच्छा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई पहले से ही है और उनको स्किन की प्रॉब्लम हो गई कलर के बाद, तो वो शहद लगाएं अपने उस पे, जो हनी जिसको बोला जाता है। शहद जो होता है वो इतना अच्छा त्वचा के लिए माना गया है। अक्सर इस मौसम में, यानी कि जो मौसम अभी चला हुआ है, दिन में गर्मी है, रात को ठंड है, तो इस मौसम में जब कलर हमारे शरीर पर लगता है तो ड्राई स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फटने लग जाती है, और आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो तरह तरह के कलर बदलती है, तरह तरह के रंग स्वयं बदलती है। तो उसके लिए, आपके लिए, उसकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है कि आप शहद लगाइए। चेहरे पे लगा सकते हैं, शरीर पे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान ये देना है कि बालों में शहद नहीं लगा सकते। अगर बालों में आप शहद लगा लेंगे तो बाल आपके आपस में चिपक जाएंगे और वो अच्छे से छूटेंगे नहीं, यानी कि वो एकदम बिखरे बिखरे बाल नहीं होंगे धोने के बाद भी, क्योंकि उसके अंदर शुगर होती है, उसके अंदर मीठा होता है, इसलिए। तो उस समय बालों के लिए क्या करें? तो बहुत सिंपल सा योग है, हर घर में होता है, हर भारतीय के घर में होता है। थोड़े से चावल पानी में उबालिए और उस पानी से अपने सर को धोइए, सबसे अच्छा है। तो ये दो चीज मैंने ऐसे आपको बताई है। बालों को धोने के लिए चावल, त्वचा अगर बहुत ज्यादा आपकी रूखी है, ड्राई है, स्किन बहुत ड्राई है, तो शहद लगाएं, और नहीं तो एलोवेरा जेल लगाएं। अब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब हम जा रहे हैं तो शरीर की तैयारी होती है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद ये कहते हैं कि जब आप एक ऋतु से लेके, यानी कि ये जो ऋतु गई है, ये अगर खाद्य पदार्थ की बात करूं तो तले भुने की गई है, पकवानों की गई है, मेवा मिष्ठानों की गई है, गरिष्ठ भोजन की गई है, स्निग्ध भोजन की गई है, गुरु भोजन की गई है। तो ये जो सब इस ऋतु की, यानी कि दीपावली से होली तक के जो 6 महीने का समय जो काल रहा है, आपके शरीर के लिए सबसे उत्तम था, शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को बल प्रदान करने के लिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर की अग्नि, जो पाचन तंत्र जिसको हम बोलते हैं, एपिगैस्ट्रियम जिसको बोलते हैं, वो उसको मजबूत करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। क्योंकि उस समय जो सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण जो है वो दक्षिणायन थे, अब उत्तरायण में आ गए। धीरे धीरे जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं तो कफ आपका पिघलता है, पिघलने के बाद अग्नि को मंद कर देता है। तो इस मौसम में, यानी कि गर्मी के मौसम में, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है
कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि आज आपने बहुत कुछ ऐसा खाया है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें आपके चावल भी रहे होंगे, जिसमें आपके लिए पकवान भी रहे होंगे, कचौरी पूड़ी पकौड़ी भी रही होंगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा आप करें कि आप पुदीने के 10 पत्ते लीजिए, धनिये के 10-20 पत्ते लीजिए और लगभग 100 से 150 ग्राम खीरा लीजिए। खीरा मतलब कुकम्बर, सब लोग जानते हैं। इसको अच्छे से मैश करिए और इसका रस निकालिए और वो रस आप खाली पेट पीजिए। और ऐसा सिर्फ आपको 1 दिन करना है, यानी कि पूरे दिन आपको लगभग सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको जब भी प्यास लगे, जब भी भूख लगे, आप इस काम को करिए। और शाम को आप बहुत कम चावल और मूंग की दाल यानी खिचड़ी या जौ का दलिया या खिचड़ी आप ले सकते हैं। और उसको करके फिर उससे अगले दिन, यानी कि जैसे आज हम बैठे हैं, आज होली वाला दिन है, होली से एकदम अगले दिन आप इस काम को करिए और उससे अगले दिन आप नॉर्मल डाइट पे आइए। अब आगे की जो डाइट है उसके लिए एक अलग से आपको मैं बताऊंगा कि ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसके लिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में शरीर का जो तापमान है या शरीर का जो टेम्परेचर है, वो जो मौसम का टेम्परेचर है उससे भिन्नता में अभिन्नता रहता है। क्योंकि भिन्नता इसलिए नहीं होती क्योंकि इस मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो शरीर में उष्णता पैदा हो जाती है। तो उष्णता पैदा होने के कारण से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो शरीर में लगती हैं। तो भोजन में और शरीर की उष्णता में और मौसम में बहुत भिन्नता है। तो इस वजह से इस भिन्नता के लिए एक अलग से मैं वीडियो बताऊंगा। आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगा कि स्किन को ठीक करने के लिए ये है, बालों को ठीक करने के लिए है, और एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जा रहे हैं तो शरीर की तैयारी होती है, उसके लिए 1 बजे तक का ये पदार्थ है। तो ये अपने जीवन के, अपने प्रैक्टिस के दौरान, अपने अभ्यास के दौरान पिछले कुछ वर्षों में जो मैंने महसूस किया है वो मैंने आज आपको बताया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।